वर्क पावर एनर्जी का ये क्वेश्चन एक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इस लेक्चर में। ये ब्लॉक है हमारे पास, मास एम। लेट अस से इस ब्लॉक का मास है 2 kg का मास ले लो आप इस ब्लॉक का। ठीक है, अभी जो मैं आपके साथ क्लास में वर्क पावर एनर्जी हमारा टॉपिक चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कब यूज़ करें, कब यूज़ ना करें, कब हम देखें कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा और भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा और भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं जैसे फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स वगैरह, तो फिर आप यूज़ करते हो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ब्लॉक का मास 2 kg है, 37 डिग्री, और शुरू में ये ब्लॉक इस स्प्रिंग के फ्री एंड से, लेट अस से ये डिस्टेंस है 4.8 मीटर्स, इतने डिस्टेंस पर है। एच सी वर्मा बुक का ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो वहाँ से एक बार रेफर कर लेना। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के और फ्रिक्शन, ये दो अननोन है, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ ही ढूंढनी है गिवन डेटा से। ठीक, ये ब्लॉक यहाँ से हमने रिलीज़ करा, फ्रिक्शन है, नीचे स्लाइड करते हुए आया ये ब्लॉक, स्प्रिंग के पास आया, स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर इसने कंप्रेस किया, यानी इसने इंक्लाइन प्लेन पे टोटल डाउनवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, फिर रुका एक मोमेंट के लिए और वापस 1 मीटर ऊपर गया, वापस 1 मीटर ऊपर जाके रुका। तो आपको म्यू और के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, नोट भी कर लो क्वेश्चन को, लिख लो क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करना। ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स 2 kg is released from the position A as shown. Block of mass m equals 2 kg is released from position A as shown. It slides down and compresses the spring by 20 centimeters. It slides down and compresses the spring by 20 centimeter. Then it goes up again by 1 meter, and then it goes again up by 1 meter. Then find mu and k. ठीक, ये क्वेश्चन है। g की वैल्यू आप 10 ले लेना, एंगल 37 डिग्री। वीडियो को यहाँ पॉज करना बहुत अच्छे से। हर इस तरह के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा आपके साथ काफ़ी फ्रीक्वेंटली डिस्कस करूँ, तो इन सब का बेस्ट आपको एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप, जैसा क्लास में भी मैंने आपसे कहा, पर्पस इज़ नॉट कि भाई मेरा ये आंसर आ जाए, पर्पस इज़ आप अपना दिमाग खूब चलाओ। जेई मेन या एडवांस को क्रैक करना है, आपको दिमाग अपना बहुत अच्छे से लॉजिकली चलाना है। तो सोचो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके, और फिर एक बार जब अच्छे से ट्राई कर लो तब देखना। ठीक, तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले हम डिस्कस करते हैं इस ब्लॉक की ये इनिशियल पोजीशन, जहाँ पे ये ऊपर इस जगह पे है, और फिर ये नीचे आया, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ठीक, ये नीचे आया ब्लॉक, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यानी 5 मीटर टोटल नीचे आया, 4.8 मीटर, फिर 20 सेंटीमीटर और फिर एक ऊपर गया। तो 5 नीचे एक ऊपर, यानी फाइनली ये यहाँ पर रुका। और ये डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक, मैंने वो बीच वाली जो स्टेज है जहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस था 20 सेंटीमीटर, उसे छोड़ दिया। इससे क्या एडवांटेज होगा कि देखो, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, ब्लॉक नीचे आया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो उस वक्त स्प्रिंग ने नेगेटिव वर्क किया। जब वापस स्प्रिंग एलोंगेट हुआ तो स्प्रिंग ने पॉजिटिव वर्क किया। तो इस पूरी जर्नी में जब ये ब्लॉक नीचे आके ऊपर गया, स्प्रिंग का वर्क डन 0 है। तो अगर मैं ये इनिशियल पोजीशन ए और ये फाइनल पोजीशन सी के बीच बात करूं, तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एनर्जी ये पिक्चर में अभी आएंगे ही नहीं। ठीक है, सिर्फ हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये ब्लॉक ए पे था, नीचे गया 5 मीटर, फिर वापस ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या थी, 0, फाइनल वेलोसिटी भी इसकी क्या है, 0। आप वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो। आप वर्क
डन बाय अदर फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हो। ठीक, ऑल फोर्सेज में वर्क कौन कर रहा है? ऑल फोर्सेज में वर्क कर रहा है, ये मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, दैट इज mg साइन थीटा वर्क करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, दैट इज म्यू mg कॉस थीटा। ये दोनों फोर्सेस वर्क करेंगे। ठीक, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स है। जब ये 5 मीटर नीचे आएगा तो ग्रेविटी का वर्क होगा mg साइन थीटा इंटू 5, और फिर जब 1 मीटर ऊपर गया तो इसका वर्क होगा माइनस mg साइन थीटा इंटू 1। और वैसे भी मैंने आपको सिखाया है ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, उसका वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये 5 मीटर नीचे जाके ऊपर एक आया है या 10 मीटर नीचे जाके वापस 6 आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ये 4 मीटर नीचे है, तो ग्रेविटी का तो वर्क आ गया mg साइन थीटा इंटू 4। ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के लिए आपने सोचना ही नहीं है कि बॉडी क्या रास्ता, क्या पाथ फॉलो करके आई। सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखो A, सिर्फ फाइनल देखो C। फ्रिक्शन के वर्क के लिए आपको पाथ चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पहले जब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर 5 मीटर नीचे स्लाइड करके गया, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा था, दैट इज म्यू mg कॉस थीटा, और ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड करके नीचे कितना गया, 5 मीटर गया। उस दौरान फ्रिक्शन ने वर्क क्या किया होगा, म्यू mg कॉस थीटा इंटू 5 इंटू कॉस 180, यानी माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू 5। और बाद में जब ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर यहाँ से 1 मीटर वापस ऊपर गया, अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये म्यू mg कॉस थीटा ऐसे नीचे की ओर लगेगा और बॉडी 1 मीटर ऊपर गई। अब फिर से फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, म्यू mg कॉस थीटा इंटू 1 इंटू कॉस 180, तो ये आएगा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू 1। सो टोटल फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू 6 मीटर्स, 5 नीचे 1 ऊपर, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, दैट्स ऑल। बस इस कॉन्सेप्ट को, अब ना इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि ये स्ट्राइक करना कि मैं इनिशियल पोजीशन ये लूं और फाइनल ये लूं, मैं स्प्रिंग के कंप्रेशन वाले मूवमेंट को इग्नोर कर दूं, ये सोच पाना क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बट आपका दिमाग और खासकर एग्जाम टाइम में सही तरीके से चलना रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस यहां से अब आप सॉल्व करो और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। दिस इज mg साइन थीटा इंटू 4, दिस इज इक्वल्स म्यू mg कॉस थीटा इंटू 6 आ गया। ये mg और mg कैंसिल हो गए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये आ गया। म्यू की वैल्यू हमें चाहिए, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है 4 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 6 कॉस थीटा, tan थीटा tan 37, तो ये बन गया 2/3, और tan 37 है 3/4, तो यहाँ से 3 कैंसिल, 1/2 यानी 0.5। ठीक, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अभी भी देखो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, पर्पस है आप अपना दिमाग चलाओ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई मिलेंगे आगे। HC वर्मा करो, सिंगेज वाली बुक अच्छे से सॉल्व करो, जो मैं शीट्स दे रहा हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को प्यार से अच्छे से समझ के सोच के। अब जैसे अगर तुम्हें शुरू में स्ट्राइक नहीं करा था, कोई बात नहीं, इतना होने के बाद अब कम से कम तुम ये तो सोचो कि फिर से वीडियो को पॉज करो और के की वैल्यू सोचो कैसे निकालेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके लिए दिमाग लगाओ, मैं सॉल्व करता हूँ आगे। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इनिशियल पोजीशन लेंगे, म्यू अब हमारे पास आ चुका है, ये इनिशियल पोजीशन ब्लॉक का A, और वो पोजीशन कंसीडर करते हैं जब ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस्ड था 20 सेंटीमीटर। ये पोजीशन आप ले लो B। A से B तक ब्लॉक ने टोटल नीचे की ओर कितना ट्रेवल किया है, दिस इज 5 मीटर।
4.8 मीटर वो फ्री एंड तक का डिस्टेंस था और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस किया है 20 सेंटीमीटर। तो टोटल इसने कितना नीचे ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डाउनवर्ड इज 5 मीटर्स। ओके, अब मैं ए से बी यूज करूंगा वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। अदर का मतलब ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्सेस को छोड़कर अदर फोर्सेस। अब जब अदर फोर्सेस ले रहे हो दैट इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी करोगे आप। अब आप ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग एनर्जी को कंसीडर करोगे। पिछले कॉन्सेप्ट में आपने जब यूज किया था दिस वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, यहां पे आप बात करते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की। अब बात करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल एनर्जीज की, और वर्क डन में हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस को छोड़कर बाकी फोर्सेस का वर्क लेंगे। सो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस को छोड़ें तो द ओनली फोर्स विच इज डूइंग वर्क इज फ्रिक्शन, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक, इसका वर्क डन आएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 5 आएगा। फाइनल पोजीशन को मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब मुझे बतानी है, तो ये मैंने इसको रेफरेंस ले लिया। फाइनल एनर्जी में आएगा के की फाइनल वैल्यू प्लस स्प्रिंग एनर्जी की फाइनल वैल्यू प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी की फाइनल वैल्यू, ये आएंगी। और इनिशियल में आएगा काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, स्प्रिंग एनर्जी की इनिशियल वैल्यू और ग्रेविटेशनल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, ये सब आएंगे। सो फ्रॉम बस इसको सॉल्व करना है। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो है हमारे पास, माइनस और म्यू की वैल्यू भी हमें पता है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 5 है ये। फाइनली ये ब्लॉक बी पे आके रुका है। गौर से सुनना मेरी ये बात ध्यान से, ये ब्लॉक ए से चला, पिछले पेज पे चलते हैं, यहाँ डे डायग्राम को देखना गौर से। ये ब्लॉक ए से चलेगा, ए से लेकर ये एक्सेलरेट होता 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 यहाँ तक आएगा। इसके बाद गौर से सुनना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्प्रिंग को टच करने के बाद भी ये थोड़ी देर एक्सेलरेट करेगा फिर रिटार्ड करके रुकेगा। तो जो अगले पेज पे मैंने वो बी पोजीशन ली है वहां पे ब्लॉक रुका है। अब यहां पे मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं कि डाउनवर्ड मोशन के दौरान स्प्रिंग कांस्टेंट ढूंढ लेने के बाद इसको सॉल्व करना। डाउनवर्ड मोशन के दौरान ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड किस जगह पर आएगी और कितनी आएगी सोचना, मैं क्लास में आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, सो अभी इस पे आते हैं। ये फाइनली रुका हुआ है यहाँ पे, तो दिस वर्क डन आ गया एंड दिस वर्क डन, 1 सेकेंड, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है। ये वर्क डन हमारे पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है। स्प्रिंग फाइनली 20 सेंटीमीटर कंप्रेस्ड है, तो हाफ के इंटू 0.2 का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एनर्जी, क्योंकि ये ब्लॉक रेफरेंस लाइन पर है फाइनली, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी 0 है। ठीक, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे था, जब ये ब्लॉक ऊपर वहाँ पे था इस जगह पे, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे था। और जो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी है इनिशियली, इसके लिए मुझे चाहिए है इस पोजीशन ए की हाइट। ये जो पोजीशन ए है इसकी रेफरेंस लाइन से हाइट, तो इसकी रेफरेंस लाइन से हाइट, ये रेफरेंस लाइन से हाइट आप निकालो। ये एंगल आपके पास पता है आपको, दिस इज 37 डिग्री। साइन 37 होता है 3/5, सो दिस इज बेसिकली 3 मीटर्स। ठीक है, साइन 37, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इंटू 3। सो वो यहाँ सब्सटीट्यूट करो, एम जी इंटू 3 एंड दैट्स ऑल। मास की वैल्यू 2 kg है, सॉल्व करो, सब कुछ पता है के अलावा। के की वैल्यू एच सी वर्मा बुक से आंसर देखना, मुझे लग रहा है 1000 न्यूटन पर मीटर आंसर है। ये करो सॉल्व, और फिर मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ ये सवाल यहाँ पे कि जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड मोशन के दौरान, ऐड कर लेना लास्ट में, what is the maximum speed of the block during downward motion and at what position the speed will be maximum। ठीक, अच्छे से इसको नोट कर लो।
क्लास में मैं ये चेक करूँगा, इसको अपने नोट्स में, प्रॉपर क्लास नोट्स में आप ऐड कर लेना इस क्वेश्चन को।